तो जो बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपका अपना प्रोडक्ट होगा, तो उसका हमारा जो है नेक्स्ट ये ट्यूटोरियल उससे रिलेटेड है। तो जो लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट चीज वो प्रोडक्ट की है। तो प्रोडक्ट वही मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसकी आप जो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, या जिस भी सर्टेन आपका जो भी बिजनेस है उसके रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो इन द एंड आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो उसको एक क्रिएट करना किस तरीके से है, तो वो हम इस प्रोडक्ट में देख लेंगे। ये आपको क्रिएट हुए में नजर आ रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं। तो इस तरह तो ये आपको लिस्ट में शो हो रही हैं सारी चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड है। फिलहाल ये कि हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, फिर इसके थ्रू हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह पूरा प्रोडक्ट बनेगा, क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टैब है जनरल इन्फॉर्मेशन का। इसमें ये कैटेगरी है जो हम सेटअप में जब थे तो हमने ये कैटेगरी इन्वेंट्री में से हमने क्रिएट की थी, ब्रांड क्रिएट किया था, यूनिट मैनेजमेंट क्रिएट की थी, इन्वेंट्री लोकेशन, ये चार चीज़ें जो हमने क्रिएट की थी। तो ये हमारी सारी चीज़ें प्रोडक्ट में हम यूज़ करेंगे, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ हम पहले क्रिएट करते हुए आ रहे हैं वो हम किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसको नेम प्रोवाइड करना है जो हमारा प्रोडक्ट है। तो हमने फ़ोन का एक प्रोडक्ट बना दिया, उसके अकॉर्डिंग हम अब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद इसकी सब कैटेगरी है, अब मोबाइल फ़ोन लैपटॉप दो आ रही हैं, ये भी हमने सब कैटेगरी जब हम क्रिएट की थी तो हम सब कैटेगरीज में भी हमने क्रिएट की थी। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपने यूज़ करनी है तो आप कर लें। अब ये जैसे ये मोबाइल फ़ोन हमने इसकी सब कैटेगरी कर ली। इसके बाद इसकी यूनिट है, मतलब जो किस यूनिट में आप इसको सेल करेंगे, इसकी जो प्राइस लगेगी वो किस यूनिट में लगेगी। तो ये वो है, अब आपके पास पीसेज आ रहा है, केजी आ रहा है बॉक्स, तो ऑब्वियसली फ़ोन जो है आपका पीस में होगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल ये है कि आपके स्टॉक में कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग हो जाए तो आपको वो एक नोटिफाई करे कि आपके पास अब इतनी क्वांटिटी रिमेनिंग है, आप दोबारा से इस प्रोडक्ट को स्टॉक इन कर लें या रीऑर्डर कर लें, ताकि आपका स्टॉक जो है वो अप टू डेट रहे। तो अब हम ये लिख देते हैं यहाँ पे जैसे 10। तो ये है कि जब आपके स्टॉक में 10 की लिमिट हो जाएगी, मतलब 10 प्रोडक्ट्स रह जाएंगे इस प्रोडक्ट के, तो वो आपको बता देगा कि आपके पास अब 10 प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी आ गई है, तो आप इस प्रोडक्ट को दोबारा स्टॉक इन कर लें। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास बाइंग रेट है कि आप इस प्रोडक्ट को किस में बाय, कितने रेट में बाय किया है। तो हम लिख देते हैं हमने 5000 को कर दिया। लिस्ट प्राइस क्या है कि लिस्ट प्राइस और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम भी हो सकती है, सेम होती भी है। लिस्ट प्राइस ये है कि आप जो बिजनेस इसको किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो वो इस प्रोडक्ट को कितने में सेल करना चाहता है, या उसका जो सजेस्टिव प्राइस है वो क्या है। तो ये आपने जैसे रख दिया 5500, और इसका हमने सेलिंग प्राइस अगर आप सेम भी रखते हैं तो रख सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकती है। 5000 हमने 700 रख दिया। ठीक है, ये एक्टिव का वही बटन के ये प्रोडक्ट फिलहाल एक्टिव है या नहीं। अगर आप एक्टिव करेंगे तो आपके सेल्स के जो प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन है या जो लिस्ट है उसमें आपको ये प्रोडक्ट शो होगा। इसको इनएक्टिव कर देंगे तो प्रोडक्ट तो आपके पास रिकॉर्ड में लिस्ट ही रहेगा, लेकिन शो नहीं होगा सेल के वक्त। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है बारकोड। क्या प्रोडक्ट का जो बारकोड है, तो इसमें 13 डिजिट की आपके पास लिमिट है। आप इसमें बारकोड लगा सकते हैं, ये आपको नीचे दिख रहा है कि वो जनरेट हो रहा है। ये 13 से एक्सीड करेंगे, आपको लिमिट दे दिया आपने, इसको 13 पे कर दिया। प्रोडक्ट पे प्राइस तो नॉर्मली जो आप प्राइस वन में जो आप पीओएस में यूज करेंगे या सेलिंग प्राइस रखेंगे वही बारकोड में लिखी हुई आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो वो चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम वही रख लेते हैं। इसके बाद ब्रांड है। ब्रांड भी हमने क्रिएट किया था, तो हमारे पास फोन फिलहाल जैसे हुआवे का है, हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये लेबल है कि अगर आपने कोई लेबल बारकोड पे प्रिंट करना है कि फॉर सपोज XYZ, तो ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये सेक्शन एक। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट टैक्सेस का है कि हम इस प्रोडक्ट पे कौन सा टैक्स लगाना चाहते हैं या यूज कर रहे हैं। तो अगर हम नहीं लगाना चाहते तो उसको जीरो कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। बाकी ये कि आपके पास में आ रहा है जैसे सेल टैक्स है तो 17% है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम सेटअप में थे तो हमने इस टैक्स में से, यहाँ पे जो हमारे पास टैक्सेस हमने क्रिएट किए थे, तो उसमें जो जो टैक्सेस थे, जो जो हमने टैक्स का रेट उसको प्रोवाइड किया था, वही यहाँ पे हमारे पास शो होगा। तो हमने फिर जल्द जैसे
सेल टैक्स हमने 17% लग दिया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब ये फर्स्ट सेक्शन हमने इस तरह कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा टैब है, वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइस 2, 3, 4 और प्राइस 1 जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास यहाँ पे है। अब प्राइस 1, 2, 3, 4 का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमने कस्टमर क्रिएट किया था, तो तब आपको उस वक्त एक पॉइंट आया था, जब हमने यहाँ से सेटअप से हमने कस्टमर क्रिएट किया था, कि प्राइस लेवल 1, 2, 3, 4 का एक ऑप्शन था कि हम उस कस्टमर को कौन सा प्राइस लेवल देना चाहते हैं। तो ये वो चीज है कि आप ये 4 डिफरेंट प्राइसेस हर प्रोडक्ट के आप रख सकते हैं। कि हमने फर्स्ट रखी थी 500, 5700, हमने ये हमने 5750 रख दिया, हमने एक बार यहाँ रख दिया 5800, यहाँ पे 6000 रख दिया। तो ये हम 4 प्राइसेस इस तरह उसको बता सकते हैं। जब 4 प्राइसेस आपने उसको बता दिए, तो जब आप कस्टमर क्रिएट करेंगे, तो आपने कस्टमर को जो प्राइस लेवल दिया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग उस इस प्रोडक्ट की वो प्राइस जो है वो उसको असाइन कर सकते हैं कि इस कस्टमर के लिए इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है। तो आप इसको वहाँ का जो प्राइस लेवल्स हैं 1, 2, 3, 4, और यहाँ जो प्राइस 1 से लेके 4 तक है, इसको उस तरह आप मैच करेंगे कि जिस कस्टमर को आपको जो प्राइस देनी है, आप उसके हिसाब से उसका प्राइस रेंज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये रैक नंबर, ये आपकी इन्वेंट्री के लिए कि आपने इन्वेंट्री में उसको कहाँ रखा हुआ है, अगर आप उसको करना चाहें। इसके बाद ये हमारा कॉस्टिंग वैल्यूएशन मेथड है। ये मोस्टली इन्वेंट्री के लिए होता है कि आपकी इन्वेंट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से इवेल्युएट हो रहे हैं, कि अगर स्टॉक इन आउट भी हो रहा है तो कॉस्टिंग किस वजह से आपकी रिमेनिंग जो वैल्यू है वो कैसे आपको पता चल रही है कि जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपके पास किस अमाउंट की है। तो वेटेड एवरेज प्राइस तो ये है कि जितनी भी बार आपने इन्वेंट्री इन आउट की है, तो इन जितनी भी बार की है उसको कितनी क्वांटिटी में किया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करके बताते हैं कि इसकी है फिलहाल एवरेज जो वैल्यू बन रही है आपके रिमेनिंग की वो ये है, या टोटल की भी। मैनुअल वैल्यूएशन में आप उसको प्राइस अलॉट करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट का तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपके इन्वेंट्री में फर्स्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये है कि जो लास्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। तो इसी तरीके से फिर आपकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी। क्योंकि अगर आपने एक प्रोडक्ट एक बार जब फर्स्ट टाइम खरीदा वो डिफरेंट प्राइस पे था, सेकंड टाइम आपने अगर उसको डिफरेंट प्राइस पे खरीदा, तो वैल्यू उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। अगर एक ही प्राइस हो तो शायद मसला ना हो, लेकिन वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो वो डिफरेंट प्राइसेस पे एक डिफरेंट होगी। तो जिस प्रोपोजिशन में आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं कि वो फर्स्ट इन वाले से जा रहे हैं, तो वो उस हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके पूरे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में थोड़ी डिफरेंट होगी। और लास्ट परचेज प्राइस के ये है कि जो आपने परचेज की है, जो लास्ट उसकी परचेज प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग वो पूरी वैल्यूएशन आपको कॉस्ट करके देगा। तो ये इसका था। हम फिलहाल वेटेड एवरेज प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये डिस्काउंट है। अगर आप इस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हमने जैसे 2 लिखा है इधर, इसके बाद यहाँ से हम परसेंट सेलेक्ट करते हैं कि हम 2% उसको देना चाहते हैं। इसके बाद ये चूज फाइल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल तो कोई इमेज है नहीं, तो हम यही सिलेक्ट करके हमने सिलेक्ट कर ली पिक्चर, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट कन्वर्जन जो आपके पास एक चीज है वो ये है कि अगर प्रोडक्ट कन्वर्जन ये कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो 2 यूनिट्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके ही समझा देता हूँ। कि अगर ये प्रोडक्ट हम बॉक्स में रख लेते हैं, तो अगर ये प्रोडक्ट आपका फोन जो है बॉक्स में है, तो फॉर सपोज आपके बॉक्स में है 12 पीसेस, तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि बॉक्स वहां पे सिलेक्ट है, यहाँ पे आप उसको पीस कर दें, तो बॉक्स टू पीस आपने उसको कन्वर्ट किया। अब आप उसका वेट बता देंगे जी कि वो एक बॉक्स था, तो अगर आप उसको पीसेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 या 12 जो भी आपका वेट है उसमें चेंज हो जाएगा। इससे ये है कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी होगी। कि अगर आप प्राइसिंग भी करना चाहते हैं, तो आप पीसेस वेट के हिसाब से करेंगे। कि अगर आपने एक बॉक्स इन किया, तो आपको ये भी नोटिफाई करेगा कि आपके पास 10 पीसेस भी इन हुए। और जब आप एक पीस या एक बॉक्स, सॉरी, जब आप आउट भी करेंगे या सेल आउट करेंगे,
तो वो आपको ये भी इन्वेंट्री में नोटिफाई करेगा कि आपका एक बॉक्स आउट हुआ है और 10 पीसेस भी आउट हुए हैं। तो वो दोनों के हिसाब से आपको कन्वर्जन जो है वो बताएगा रिपोर्ट्स में ना। तो ये हमारे एक डिटेल फॉर्म था प्रोडक्ट का, जनरल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। जो आपने पिक्चर ऐड की थी वो यहाँ पे शो होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे, ये आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको लिस्ट में पहले टॉप पे दिख गया कि हमने ये क्रिएट किया। फोन, उसका नेम है, प्राइस, बाइंग रेट, सेलिंग प्राइसेस जो डिफरेंट हमने लगाई हैं। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें आपके पास आ गई। इसका जो प्रिंट व्यू है वो भी देख लेते हैं। इसमें आपको रिपोर्ट पता चल जाएगी कि सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये। ठीक है, जैसे अब हम इसमें हमारे पास कैटेगरी और सब कैटेगरी के हिसाब से आ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, हमने बनाया था जो इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फ़ोन क्रिएट किया था, तो इसमें ये फ़ोन आ गया, इसका आइटम कोड आएगा और यूनिट आ जाएगा। और हमारे पास फिलहाल बैलेंस 0 है क्योंकि अभी हमने परचेज कोई भी नहीं किया है, क्वांटिटी इन नहीं की है। तो ये एक जो मेजर इसके दो तीन जो ऑप्शन है फ़ोन या प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो आपको इस रिपोर्ट में दिख जाएंगे। तो ये बाकी इसमें हमारे पास ऊपर सारे फिल्टर्स भी लगे हुए हैं। अगर आपको सर्च करना हो बार कोड के थ्रू या नेम के थ्रू, नेम आपको कुछ पता हो, आप कैटेगरी सर्च करना चाहें तो आपने ये एसेसरीज में सर्च किया तो ये आपके सिर्फ एसेसरीज के प्रोडक्ट आ गए। जो तीन, ये आपने डिस्प्ले किया तो ये आपके पास एसेसरीज के जो 6 प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो गए। इसी तरीके से अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे करके इसको डिस्प्ले करते हैं तो ये आप एक ही प्रोडक्ट है जो हमने अभी फिलहाल किया, तो वो आपको दिख गया। तो ये पूरा एक प्रोडक्ट का एक सिनेरियो है, इस तरीके से ये पूरा फंक्शनल होता है। सो उम्मीद करते हैं आपको इससे पूरा आइडिया हो गया होगा प्रोडक्ट का और उसकी क्रिएशन का, मैनेजमेंट का। थैंक यू।